आज बात करेंगे बच्चों में होने वाले सफ़ेद दाग के बारे में और एक ऐसी गलती जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो सफ़ेद दाग ठीक होने में देरी हो सकती है। एज़ पेरेंट्स हम चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए हम बेस्ट से बेस्ट करें, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे उनकी हेल्थ हो, उनकी और भी कोई एजुकेशन हो, हर चीज़ में बेस्ट करना चाहते हैं। बट कभी कभी गलती से अनजाने में ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं सफ़ेद दाग के इलाज की, तो बहुत सी छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से ये इलाज जो है वो ठीक से नहीं होता है, या फिर मैं ऐसा कहूँगी कि देरी से ठीक होते हैं दाग। तो सबसे कॉमन जो मैं देखती हूँ, एक बहुत बड़ी गलती जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो ये होती है कि वो बच्चों के दागों को एग्जामिन यानी कि देख रहे होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मुझे जब मैं पूछती हूँ ये क्वेश्चन तो मुझे ये जवाब भी मिलता है कि मैम दाग है तो देखेंगे तो सही। बिल्कुल जायज़ बात है, आप पेरेंट्स हैं, आपको बहुत कंसर्न है उनके दागों के लिए, आप उन्हें देखेंगे, बट किस तरीके देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं, और उसे देखने के बाद आपके फेस पे एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं या घर का माहौल कैसे हो रहा है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चे के सफ़ेद दाग के इलाज को बना भी सकती हैं या बिगाड़ भी सकती हैं। अब आप कहेंगे कि छोटा बच्चा है, इसको क्या चिंता होगी, हमारी चिंता से इसको क्या लेना देना। तो कभी नोटिस करिएगा कि घर में अगर कोई चिंता का माहौल बनता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या बच्चे नॉर्मल रहते हैं, क्या हंसते रहते हैं, क्या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? वो भी, आप रोते हैं तो वो रोने लगते हैं, आप खुश होते हैं तो वो खुश रहते हैं। तो ये कहना बहुत ही गलत रहेगा कि आपके बच्चे इस माहौल से या इस एटीट्यूड से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, वो ज़रूर होते हैं। और मैं अगर एग्ज़ामिनेशन की बात करूं कि मैं किस तरह के एग्ज़ामिनेशन की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा किस्सा या एक छोटी सी आपको कंसल्टेशन के टाइम जो मैंने लर्न किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास एक बच्चा आता था जो कि आई थिंक 11वीं कक्षा में पढ़ता था, और उसके सफ़ेद दाग जो हैं वो कभी ठीक होते थे और कभी रिलैप्स कर जाते थे। मैं पेरेंट्स से अलग अलग बात कर चुकी थी, काउंसलिंग कर चुकी थी, बच्चे के साथ बहुत बार बात कर चुकी थी, बट वो बच्चा जो है वो बहुत चुप चुप रहता था। तो एक बार मैंने पेरेंट्स को भी कमरे से बाहर कर दिया और बच्चे के साथ अकेले बैठ के खूब देर बात करी, और उस बात करने से ये निकल के सामने आया कि उसकी जो मदर हैं उसको सफ़ेद दाग के लिए टोकती नहीं थी, कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चे से, बट सिर्फ उसको देखती रहती थी कंटिन्यूसली। मतलब एक टक लगा के जब बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा खाना खा रहा है, सिर्फ उसके दागों को ही देखती रहती थी। ऐसा मुझे बच्चे ने बताया, मैं तो उनके साथ रहती नहीं हूँ। तो ये जानकारी मुझे वहाँ से मिली और वहाँ से मैंने समझा कि ये जो एक चीज़ है ये बच्चे को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, उसको ऐसा एहसास करा रही है कि शायद उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी चिंता इतनी बड़ी है कि मम्मी को कुछ और दिखता ही नहीं है, सिर्फ दाग ही दिखते हैं। तो कहा किसी ने भी कुछ नहीं, मदर भी चुप रह रही है, बच्चा भी चुप रह रहा है, बट क्या सफ़ेद दाग ठीक हो रहे हैं? वो कुछ देर ठीक होते हैं, फिर वो रिलैप्स कर जाते हैं। अब इसका इफ़ेक्ट आपके सफ़ेद दाग पे इतना ज़्यादा है, ये बच्चे को तो देखिए समझ नहीं आएगा। ना हम बच्चे की सोच को चेंज कर सकते हैं, हम किसे चेंज कर सकते हैं? हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। एज़ पेरेंट्स आप सब कुछ कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी डाइट का भी ध्यान रख रहे हैं। एक छोटा सा चेंज अगर आप कर लें कि आप बच्चों को, उनके दागों को बार बार ना देखें, एग्जामिन ना करें, हर दूसरे दिन उसकी फ़ोटोग्राफ्स ना खींचें, स्पेसिफिक टाइम में, मान लीजिए 1 महीने में फ़ोटोज़ चाहिए, 1 महीने में खींचिए, या जब बच्चा सो रहा है तब उसके दागों को देखिए, तब उसको आप फ़ोटोज़ खींच के अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। ये एक छोटा सा चेंज अगर आप करते हैं तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अगर आप सही दवा कर रहे हैं मेरे साथ, अगर आप परहेज़ करा रहे हैं बच्चे को, तो आपके बच्चे के सफ़ेद दाग ठीक होना बिल्कुल पॉसिबल है।